1952 का लेनिनग्राद, युद्ध की राख अभी भी दीवारों पर चिपकी थी। गलियों में थकान थी और लोगों के चेहरों पर भूख और संघर्ष की लकीरें। इन्हीं परिस्थितियों के बीच एक कामकाजी सामान्य रूसी दंपति के घर एक बेटे का जन्म हुआ, व्लादिमीर पुतिन। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि इस भीड़-भाड़ वाली जर्जर इमारतों से भरी सोवियत सड़कों में खेलता यह छोटा बच्चा एक दिन वैश्विक राजनीति के मंच पर सबसे चर्चित व्यक्तियों में से एक बन जाएगा। बचपन में पुतिन शांत थे, लेकिन भीतर एक प्रबल जिद थी, एक अनकही इच्छा कि वह साधारण जीवन से कहीं ऊपर उठकर खुद को सिद्ध करेंगे। उनके माता-पिता ने युद्ध की विभीषिकाएं देखी थी और 2 बच्चों को खोने का दर्द झेला था। इसलिए पुतिन को पाला एक अत्यंत संरक्षित माहौल में, जहां अनुशासन, कठोरता और आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी जाती थी। 1975 में स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद पुतिन केजीबी में भर्ती हो गए। यह नौकरी साधारण नहीं थी। गोपनीयता, मानसिक दृढ़ता, पैनी विश्लेषण क्षमता और जोखिम उठाने की इच्छा शक्ति, ये सभी गुण पुतिन में विकसित हुए। उन्हें पूर्वी जर्मनी के ड्रेसडन भेजा गया, जहां उन्होंने कई वर्षों तक विदेशी गतिविधियों की निगरानी, खुफिया रिपोर्टिंग और सोवियत हितों को बढ़ाने का काम किया। दुनिया बदल रही थी, दीवारें टूट रही थी, सिस्टम ढह रहे थे, और इसी के बीच पुतिन इस बदलाव को अपनी आंखों से देख रहे थे। 1990 में जब सोवियत संघ बिखरने की कगार पर था, पुतिन रूस लौट आए और केजीबी से रिटायर हो गए। लेकिन यह सिर्फ एक अंत नहीं था, यह उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत का संकेत था। रूस लौटकर पुतिन ने लेनिनग्राद, सेंट पीटर्सबर्ग के पहले लोकतांत्रिक मेयर अनातोली सोबचैक के साथ काम करना शुरू किया। पहले एक सहायक, फिर सलाहकार और अंत में मेयर कार्यालय के एक प्रमुख चेहरे के रूप में पुतिन की पहचान तेजी से बढ़ने लगी। वे शांत, बेहद अनुशासित और कार्यकुशल अधिकारी के रूप में जाने जाने लगे। 1990 का दशक रूस के लिए कठिन दशक था। आर्थिक पतन, अपराध, राजनीतिक अस्थिरता और नए लोकतांत्रिक प्रयोगों की अराजकता चल रही थी। ऐसे समय में पुतिन प्रशासन की मशीनरी को संतुलित रखने वाले अधिकारी के रूप में सामने आए। 1996 में सोबचैक चुनाव हार गए और उनकी टीम बिखर गई। पुतिन भी उनसे अलग हो गए। यही घड़ी पुतिन को मॉस्को ले आई। मॉस्को पहुंचने के बाद पुतिन ने राष्ट्रपति प्रशासन में छोटी सी भूमिका निभाई, पर उनकी क्षमता इतनी स्पष्ट थी कि पद तेजी से बढ़ते गए। 1998 में राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने उन्हें एफएसबी का प्रमुख बना दिया। ये वही संस्था थी जो केजीबी के बाद रूस की केंद्रीय खुफिया एजेंसी बन चुकी थी। इससे पुतिन अचानक राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र के शीर्ष पर पहुंच गए। लोगों की नजरें उन पर टिकने लगी और राजनीतिक गलियारे उन्हें एक उभरते हुए शक्ति केंद्र के रूप में देखने लगे। 1999 में येल्त्सिन ने देश की आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता के बीच पुतिन को रूस का प्रधानमंत्री बना दिया। यह निर्णय अचानक